नमस्ते अंकल। नमस्ते। वो आप घर खरीदने के लिए कह रहे थे ना, और ये सर अपना घर बेचने के लिए कह रहे हैं। सर मेरे ना बहुत जरूरी कॉल है, आप बात कीजिए, मैं जरा भी आया। बेटा, आपने मुझे पहचाना? नहीं, मैंने नहीं पहचाना आपको। याद है आज से 4 साल पहले? भाई साहब 10-20 रुपए दे दो खाने के लिए। अंकल मेरे पास नहीं है। दे दो ना भाई साहब, इतनी बड़ी दुकान चला रखी है, 10-20 रुपए नहीं है आपके पास? अंकल इतने हट्टे कट्टे होके भी भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक काम करो, निकलो यहाँ से। दादा, ये सब्जी वाला कितना कितना बदतमीज है। इस भिखारी के साथ कैसे बिहेव कर रहा है ये? अगर 10-20 रुपए दे देगा तो कुछ चला तो जाएगा नहीं इसका। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ना इनकी मदद करनी चाहिए। एक काम करते हैं, हम इन्हें 1000-2000 रुपए दे देते हैं, इनकी मदद हो जाएगी। तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो। हम इन्हें 1000-2000 रुपये देते हैं, इनकी मदद हो जाएगी। लेकिन 1000-2000 रुपये देने के बाद भी क्या ये भीख मांगना बंद कर देंगे? नहीं, पैसे ख़त्म होने के बाद ये दोबारा से भीख मांगेंगे। अगर हम इनकी मदद कर सकते हैं तो कुछ ऐसा करें जिससे इनका काम चल सके और ये हर रोज़ इज्जत की रोटी खा सके। तो क्या कर सकते हैं हम फिर? याद करो, हमने उस लड़के की मदद की थी। सही कह रहे थे, चलो चल के बात करते हैं। ठीक वैसे ही इनकी भी मदद करते हैं। चलो अंकल। बाबू साहब 10-20 रुपए दे दो, भूख लगी हुई है। आप ऐसे भीख मांग रहे हो, आप मेहनत करके कमा नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, इज्जत की रोटी नहीं खा सकते क्या आप, जो आप भीख मांग रहे हो इस हालत में? बाबू साहब भिखारी से भी मजाक कर रहे हो। अगर काम धाम करने के लिए मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसे भीख थोड़ी मांगता। अगर आपको इज्जत का काम करने का मौका मिले तो काम करोगे? हाँ बाबू साहब, काम कौन नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूँ कि 2 सूखी रोटी ही खाओ, लेकिन इज्जत से खाओ। तो ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। आप तो वक्त की इज्जत की रोटी खा सकोगे, आपके लिए ऐसा काम करा दूंगा मैं। ठीक है साहब। चलिए। अरे अंकल जी, आप तो बिल्कुल बदल गए हो। सूट वूट पहन के पहचान भी नहीं आ रहे हो। उस टाइम आपके हालात कैसे थे और आज आपने इतना बड़ा रेस्टोरेंट, सच में आप तो मुझे पहचान भी नहीं आए। बेटा आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपके सहयोग के कारण। अगर आपने सही समय पे मेरी मदद नहीं की होती तो आज ही मैं रोड पे भीख ही मांग रहा होता। अरे अंकल जी, मेरी वजह से कहा, मैं आपके लिए जो कर सकता था वो मैंने आपके लिए किया। मेहनत तो आपने ही की थी ना। अगर आप चाहते तो जो मैंने आपके लिए काम कराया था रेडी वाला, आप उसे बर्बाद करके दोबारा भीख भी मांग सकते थे, लेकिन आपने मेहनत की और मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचे हो। देखिए साहब, मेहनत तो जरूर मैंने की है, लेकिन सही रास्ता आपने ही दिखाया था। अगर आप मुझे रेडी खोलने में मदद नहीं किए होते तो मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता और मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। आप तो मेरे को रेडी खुलवा के निकल गए, फिर कभी शक्ल अपनी नहीं दिखाई, और उस रेडी पे मैंने मेहनत किया, प्रभु कृपा से अच्छी आमदनी होने लगी। तो फिर रेडी के बाद मैंने एक ढाबा खोला, उसमें भी बहुत इनकम हुआ। फिर प्रभु की कृपा से आज रेस्टोरेंट खोल लिया हूँ, और ऐसा 4 रेस्टोरेंट है मेरा इस शहर में। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी हुई कि आपने मेहनत की और 4 रेस्टोरेंट बना लिए खुद के दम पर। देखिए खुद के दम पे नहीं, आप तो सच्चाई जानते ही है ना। आपको तो पता है, जब मैं भीख मांगने जाता था तो लोग धक्के मार के मुझे भगा देते थे। लेकिन अंकल, मेहनत तो आपने ही की है ना। हाँ चलिए, आप क्रेडिट नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, बड़े आदमी का ये गुण होता है कि मदद करके भूल जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप अपना घर क्यों बेचना चाहते हैं? बस हमारी मजबूरी है कि हमें अपना घर बेचना पड़ रहा है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि वक्त में बहुत ताकत होती है। उस टाइम आपका वक्त खराब था और हमारा अच्छा था, इस टाइम हमारा वक्त खराब है और आपका अच्छा है।
वो क्या है ना, इनकी कंपनी में बहुत लॉस हुआ है। अब एम्प्लॉयज़ को तो सैलरी देनी थी, जो हमारी सेविंग थी हमने उसमें लगा दी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है और कंपनी को आगे चलाने के लिए हमने इधर उधर से कर्जा भी लिया, पर कंपनी में प्रॉफिट हुआ नहीं। अब कर्जा तो चुकाना है ना, हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है, हमारा घर। इसीलिए हम उसे बेचना चाहते हैं ताकि सारा कर्जा चुका सकें। देखो, कर्जा चाहे जितना भी हो, लेकिन घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो कर्जा मैं सधाऊंगा। आप बताओ कितना कर्जा है? अरे अंकल जी, कर्जा बहुत है और उसके लिए मुझे घर ही बेचना पड़ेगा। आप समझे मजबूरी हमारी, और आपसे हम मदद नहीं ले सकते, पैसे बहुत ज़्यादा है। लेकिन कर्जा कितना है? 40-50 लाख रुपए। देखो बेटा, कोई बात नहीं, 50 लाख रुपए है ना, वो सब सद जाएगा। क्योंकि आपको तो पता है ना कि मेरा कोई नहीं है, और मेरे बाद इस प्रॉपर्टी का, इस रेस्टोरेंट का, और वो जो मैंने ढाबे खोल रखे हैं, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे पास जो भी है, वो आपकी कृपा के कारण है। एक काम करो बेटा, ये रेस्टोरेंट का धंधा तुम संभाल लो, और इसके इनकम से पहले अपना कर्जा सधा लो। देखो बेटा, मना मत करना, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है अंकल जी, आज एक बात तो समझ में आ गई मुझे कि भगवान सबका भला करते हैं। मैंने आपकी मदद की, आप मेरी मदद कर रहे हो। इस शहर में घर खरीदने वाले भी बहुत हैं और बेचने वाले भी बहुत हैं, लेकिन हमारी किस्मत देखो, भगवान ने हमें आपसे ही मिलाया ताकि आप हमारी मदद कर सको। कहते हैं ना, जो कुछ भी होता है उस ऊपर वाले की मर्जी से होता है। एक समय था हमने आपकी मदद की थी और आज आप हमारी मदद कर रहे हो। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन किसी बड़े ज्ञानी ने ही कहा है कि अपनी ही करनी का फल है नेकी और रुसवाइयाँ। अपने संग चलेगी अपनी परछाइयाँ। और देखिए, आपने जो मेरे लिए किया निस्वार्थ भाव से, भगवान की कृपा है कि घूम फिर के फिर वो आपके पास वापस आ रहा है। और इसमें मुझे भी बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि भगवान ने मुझे मौका दिया आपकी सेवा करने का। मैं जो भी करना चाहता हूँ सिर्फ सेवा भाव से। चलिए ठीक है, आप कह रहे हो तो ठीक है। आज से हम इस रेस्टोरेंट को संभालेंगे और हम अपना कर्जा जल्दी चुका देंगे और अपना घर भी नहीं बेचेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा है तुमने मेरा मान रख लिया। अब आओ, मैं सारा बिजनेस समझाता हूँ, और देखो क्या करना है और इसको कैसे और अच्छे तरीके से निकालना है। आओ बैठो, आ जाओ आज।